हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th के लिए हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न है, श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। आपका क्वेश्चन है, श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। बताइए कमेंट करके किस धर्म से है। तो याद रखिएगा जैन धर्म से है। किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, श्रीमद् भगवान सीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। आपका क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत सीता गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। बताइए कमेंट करके किसने विचार व्यक्त किए हैं। तो याद रखिएगा किसने किए हैं, तो इनमें से सभी ने किए हैं। महात्मा गांधी, विवेकानंद, गार्डर तिलक है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इनमें से सभी किए हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, धर्म की शुरुआत किसने की थी। आपके क्वेश्चन है, धर्म की शुरुआत किसने की थी। बताइए कमेंट करके किसने की थी। तो याद रखिएगा अशोक ने की थी। किसने की थी? तो अशोक ने की थी, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया। आपका क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया। तो याद रखिएगा अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। बताइए कमेंट करके 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे आपका बम्बई लिखा है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए कमेंट करके लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। आपका क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। बताइए कमेंट करके कौन था। तो याद रखिएगा बाबर था। कौन था? तो बाबर था, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। बताइए कमेंट करके पुराणों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? पुराणों की संख्या तो 18 है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। आपका क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दक्षिणी भारत में अंतिम भाग बिताया था, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से महिला संत थी। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से महिला संत थी। याद रखिएगा इनमें से सभी थी। कौन थी? तो इनमें से सभी थी, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। बताइए कमेंट करके भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो याद रखिएगा कौन था, तो वास्को डी गामा था। कौन था? तो वास्को डी गामा था, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वास्को डी गामा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका ख्वाजा। आपका क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन। आपका क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है। आपका क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। बताइए कमेंट करके चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है। तो याद रखिएगा अजमेर में है। कहाँ पे है? तो अजमेर में है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। आपका क्वेश्चन है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किस नगर से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया किस
सूफी सिलसिले से संबंधित है। आपका क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, बताइए कमेंट करके किस सिलसिले से संबंधित है। तो याद रखिएगा चिश्के, यहाँ पे आपका चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा चिश्ती। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। आपका क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो याद रखेगा संस्कृति भाषा में हुई। किस भाषा में हुई, तो संस्कृति भाषा में हुई थी, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था। आपका क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा, तो फलांग होगा, जो कि यहाँ पे आपका फवान होगा। यहाँ पे आपका फवान नहीं है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा फवान। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, बताइए कमेंट करके पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो याद रखिएगा कौन था, तो लियाकत अली था। कौन था, तो लियाकत अली था, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा लियाकत अली। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है इंडिका के लेखक कौन है, बताइए कमेंट करके इंडिका के लेखक कौन है, बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा कौन है, तो मेगास्थनी है। कौन है, तो मेगास्थनी है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है मुस्लिम लोग की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए कमेंट करके मुस्लिम लोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो याद रखिएगा 1906 में हुई। किस वर्ष हुई, तो 1906 में हुई, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। आपके क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो याद रखिएगा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।